आपको पता है ग़िज़ा और सेहत का गहरा ताल्लुक है। अगर हमारा फूड इनटेक ही ठीक नहीं होगा तो फिर हमारा एनर्जी लेवल भी ठीक नहीं होगा। सर्दी हो या गर्मी हो, दोनों की खुराक ऐसी होनी चाहिए कि जो हमें फ़ायदा दे। वो फ़ायदेमंद खुराक जिस्म के लिए हो, हमारी एक्टिविटी के लिए हो। समटाइम्स हम ऐसी खुराक लेना शुरू कर देते हैं कि जिससे वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है या बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाता है। इन सब पे बातें करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ माहिर ग़िज़ायात डॉक्टर शहजाद बसरा साहब मौजूद हैं। इनको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पता चला कि फैसलाबाद में भी शदीद सर्दी के मामलात हैं जैसे लाहौर में, तो ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है और शदीद धुंध है और टेम्परेचर भी कोई 3-4 के करीब। अच्छा, तो वो लाहौर में तो हम आपस में ये बातें कर रहे हैं, जो कह रहे थे कि ठंड नहीं पड़ रही, अब उनको ठंड पड़ गई है, तो फैसलाबाद में भी कुछ ऐसा ही है? जी बिल्कुल जी। अच्छा, चले गुड। अच्छा सर, जो आपका फोटे है सेहत के हवाले से, तो सबसे पहले ये फरमाइएगा कि क्या डाइट मौसम और रीजन के मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में ग्लोबल डाइट बहुत ज़्यादा सुनी जाती है, कहा जाता है कि कारआमद है या नहीं है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, वो बहुत कारआमद है क्योंकि हमारी जो मकामी ज्यादातर खुराक है और स्पेशल डिशें हैं विंटर की, जी। सर्दी की, जो जी। सुगाते हैं और सर्दी आते ही सब लोग हम उसके ऊपर पिल पड़ते हैं, जिसमें हलवे बहुत ज्यादा हैं और सूप हैं और पंजीरियां हैं, घर में बनने वाले खास पकवान है। ये सारे के सारे बुनियादी तौर पे हम जिस्मानी मशक्कत करने वाले मजदूर टाइप, खेत मजदूर टाइप ये पूरे लोग थे इस खित्ते में। जी। तो वो सर्दी गर्मी को, मौसम को अपने जिस्म के साथ बर्दाश्त करते थे क्योंकि उन्हें ओपन काम करना पड़ता था, मर्दों को और खवातीन को। तो उसमें उनकी जिस्मानी जरूरत भी होती थी ज्यादा कैलोरीज की, और मौसम के लिहाज से अच्छा भी लगता था। तो वो जो सारी खुराक बनी थी वो सारी उसके लिए बनी थी। अब हम हीटर लगा के कमरों में बैठ के लैपटॉप के ऊपर बैठ के हम कहते हैं जी सर्दियां आ गई हैं तो गाजर का हलवा खाओ, पंजीरी खाओ, सूप पियो, और वो सारी वो चीजें कि जो शायद अब हमारे जिस्म उसका साथ नहीं दे पाता, जी। हम वो धड़ाधड़ खाते हैं मॉडरेशन का ख्याल रखे बगैर। और उसका नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान दुनिया में बीमारियों में पहले नंबर पे आ गया है। और उसकी अल्लाह वजह अकबर। यही है। और उसकी वजह यही है, मतलब खास तौर पे जो चीज हमें बहुत मरगूब करती है इस विंटर में, सबसे पहले एक तो हलवे हैं। तो आपको जगह जगह गाजर का हलवा नजर आएगा, आपको दाल के हलवे नजर आएंगे, और अब वो बड़ी वैरायटी आ गई उन हलवों की। जी। तो एक तरफ वो होता है कि घर के अंदर आपने गजरेला या हलवा बनाया बच्चों के लिए, वो अब भी बनाए घर में, बच्चों के लिए अब भी वो बेहतरीन है, लेकिन बड़ों के लिए वो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी घर में बना हुआ। लेकिन जो जी। बाजार में जो बने हैं ये हलवे, उनके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? नंबर एक, उनके अंदर वो अच्छे वाला घी नहीं है और बहुत ज्यादा है। दूसरे नंबर पे चीनी बहुत ज्यादा उनके अंदर। ये दोनों चीजें हमारा जिस्म अब उसका साथ नहीं दे पाता। और तीसरी चीज, अब दूध भी खालस नहीं होता, तो बहुत सिंथेटिक किस्म के दूध के साथ और सिंथेटिक किस्म की जो उसके बाकी लवाजमात हैं और साथ उसके टेस्ट एनहांसर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो केमिकल भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उस नतीजे में जो चीज निकलती है वो टेस्ट में तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारा बेड़ा गर्क कर देती है। घरों के अंदर यखनी बना करती थी चिकन की, या पाए बना करते थे, वो गर्मियों के लिए बहुत अच्छी और सर्दियों के लिए बहुत अच्छी है, बड़ों बच्चों सबके लिए बहुत अच्छी है। वो अब भी बनाए। अब उसकी एक मॉडरेशन शक्ल आ गई, सूप। जी। अब सूप बनाते हैं, लेकिन उस सूप में क्या होता है कि ढेर सारा स्टार्च डाला जाता है। जी। और दूसरा, उसके अंदर टेस्ट एनहांसर जिसे अजीनो मोतो या मानो ग्लूकोसोडियम कहते हैं वो डाला जाता है, और नमक। तो बाजार के अंदर दो किस्म के सूप होते हैं, एक रेडियो वगैरह पे होता है, ठेलों के ऊपर होता है, जो कि टोटल सिंथेटिक होता है। उसके अंदर कोई चिकन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, वो सारे सिंथेटिक ही होते हैं। तो वो तो सेहत के लिए दुश्मन है। सस्ते हैं, लोग गरीब समझ सस्ता समझ के पी लेते हैं, हेल्दी समझ के, अनहेल्दी। तो जो बड़े होटलों में वो टेस्ट बढ़ाने के लिए उसके अंदर स्टार्च बहुत डालते हैं, केमिकल बहुत डालते हैं। ठीक है। तो ना वो हेल्दी है ना वो हेल्दी है। तो ठीक घर है। में आप सूप बनाएं, खुद बनाएं, बच्चों के लिए दें, बहुत अच्छे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुद्दा ये है कि मैं आपकी सारी गुफ्तगू में जो निकाल सका, क्रक्स ऑफ द डिस्कशन ये निकली, जैसे अभी आप और मैं लाइव जाने से पहले बात कर रहे थे कि डॉक्टर साहब क्या खाना चाहिए, आपने कहा सादा खाना चाहिए।
सिंपल खाना चाहिए, वो जो मेरे जिस्म के मुताबिक रिक्वायरमेंट है वो खानी चाहिए। हम बिल्कुल यही कर रहे हैं कि हम ड्राई फ्रूट्स भी ले आते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, खाना चाहिए, लेकिन हम इस क्वांटिटी में लेके बैठ जाते हैं और फिर हीटर लगा के वहीं पे वर्क एट होम वाली सिचुएशन करके हम अंदर इनटेक करते जाते हैं, लेकिन उसकी एग्जर्शन नहीं है, उसकी यूटिलाइजेशन उस तरह से नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, आप फरमा रहे हैं। जी, जैसे आपने नट्स की बात की, जी देखिए नट्स जो है जिसमें मूंगफली को भी साथ शामिल कर लें और साथ उसमें बादाम, अखरोट, पिस्ते, काजू ये सारे इस्तेमाल कर लें और उसके साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स भी और नट्स इकट्ठे, जी ये सारे के सारे बहुत हेल्दी हैं। जी लेकिन कितने हेल्दी हैं? एक मुट्ठी से ज्यादा आप एक दिन में नहीं खा सकते। हम ये करते हैं कि वो मूंगफली आती है तो जब तक वो पूरी 1 किलो किलो 2-3 लोग बैठ के आग साथ ताप रहे और पूरी खा ना जाए, जी वो आपने खत्म नहीं करना। बादाम अखरोट बहुत ज्यादा खाते हैं, ये सारे के सारे रिच इन ऑक्सलेट है। पानी हम कम पीते हैं तो वो ऑक्सलेट इकट्ठा होके हमारे गुर्दों के अंदर वो यूरिक एसिड और फिर पथरी का भी बायस बनते हैं। फैट सर्दी में रहता है। पानी लोग कैसे कम पीते हैं, ये ड्राई जी फ्रूट सारे ही। जी और दूसरा है कि साथ उसमें कैलोरीज, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन से और कार्ब से कहीं ज्यादा फैट होती है। फैट वो होती है। जी हेल्दी फैट भी ना, लेकिन जब क्वांटिटी में ज्यादा है तो उसको हम बर्न कहाँ कर रहे हैं? तो वो जो हमारी एक्टिविटी है, या तो हम खेतों में काम करते हैं बाहर। अच्छा, जो लोग बेचारे बाहर काम करते हैं वो ये चीजें अफोर्ड ही नहीं करते बेचारे, जी वो अफोर्ड नहीं करते। वो जो सादी रोटी नहीं अफोर्ड अफोर्ड करते कर हैं, पा रहे होते। जी ना, और जो ये सब कुछ अफोर्ड कर रहे हैं वो जस्ट जबान के चस्के के लिए कि भैया विंटर आ गया हमने खाना है, और उनकी बॉडी अफोर्ड नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा, या तो फिर आप खाने के बाद उस तरह एक्टिव रहें, या जिस तरह मैं अपनी रूटीन बताऊं, अगर हम इनटेक कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं जिम में जाके उसको घंटा 1.5 घंटा या आधा घंटा पौन घंटा उसको यूज करने की, उसको बर्न करने की कोशिश करें, फिर वो कारामद तो है। जी देखिए, जो अब भी एथलीट हैं जी वो ये सारा कुछ खाते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता। ठीक है। जो बहुत लंबी वॉक करने के आदी हैं और दिन में भी वो एक्टिव रहते हैं, उन्हें तो कोई मसला नहीं है। ठीक मसला है। तो उनके है ना, जो हम मेजॉरिटी की बात करते हैं, जो ना जिम जाते हैं और वॉक के नाम पे भी 15-20 मिनट की चहलकदमी करके समझते हैं हमने बड़ी वॉक कर ली। वो लोग जब ये इतना कुछ खाते हैं तो फिर अपना हुलिया देखें, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल देखें, अपना यूरिक एसिड लेवल देखें, अपना ब्लड प्रेशर देखें, अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस देखें। वो सारी की सारी गड़बड़ हुई हुई है। फैटी लिवर वो इसी वाले वजह से मामला था। गड़बड़ हुई है। ठीक है। वो इसी वजह से गड़बड़ हुई है कि हम बर्न नहीं कर पा रहे। बात नहीं करे। अच्छा सर, जो पंजाब और मैं बल्कि इसको कहूँगा मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान के मौसम सरमा को अभी जैसे जो बिल्कुल आइडियल मौसम जा रहा है, जिस पे हमने क्वेश्चन करना है, इसको हम सामने रखते हैं, तो कौन सी ग़िज़ाएं जिस्म के लिए ज़्यादा मौजू रहती है? हमने गर्म भी रहना है और अपने सोशल सर्कल में जिस तरह हमारी एक्टिविटीज़ है, लिविंग स्टाइल है, उसमें रहते हुए हम अपने आप को गर्म भी रखें और ग़िज़ा भी हमारी मुनासिब हो। देखिए जी, उसमें मेरे हिसाब से जो नंबर 1 फूड है ना विंटर के लिए, स्पेशल गेस्ट के लिए भी, अपने लिए भी, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए भी, वो होम मेड सूप है। सूप बेहतरीन है। आप अच्छा। अच्छा वाला सूप बनाए, उसके अंदर स्टार्च की क्वांटिटी जरा कम रखें, उसको वैसे टेस्टी नॉर्मल बनाए, वो सही। बहुत अच्छा है। वो सर्व करें खुद भी, बाकी लोगों को भी दे, सब्जियां ज्यादा डालें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जी दूसरी चीज है कि विंटर का जो बहुत बड़ा एक सौगात है हमारी, वो साग और मकई की रोटी है। जी अब जी। देखिए, ये विटामिन ए, सी, ई, के का रिच सोर्स है। ये मिनरल्स का रिच सोर्स है, आयरन का रिच सोर्स है। दिल के लिए भी, हार्ट के लिए भी सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर इसको अच्छा रहने दें। अब ठीक है। ये कि पहले तो चूंकि हमें कुछ नहीं कहता था, मक्खन भी साथ बहुत ज्यादा, घी भी साथ बहुत ज्यादा खा लेते थे, तो हम बंद कर लेते थे। अब चूंकि हमारी जिस्मानी मशक्कत उतनी नहीं, तो बस इतना करें कि जो साग हम बनाते हैं उसके अंदर 3-3 दफा पहले वो आपने तड़का लगाना है, फिर घी भी डालना है, फिर जब प्रेजेंट करना है उसके ऊपर फिर मक्खन दोबारा रखना है। वो बहुत क्वांटिटी बढ़ जाती है। और साथ जो हम मकई की रोटी खानी है, उसको भी हमने रोटी नहीं खानी, उसको तरब तरब उसका पराठा खाना है। जी तो ये इसकी घी की क्वांटिटी जरा कम कर दे, तो ये एक अच्छी सौगात है जो आप खा सकते हो। ठीक है। फिर ये ठीक। जो विंटर के लिए हमारे अल्लाह ताला ने हमें जो बहुत बड़ी नेमत दी है, वो विटामिन सी और फाइबर का और पानी का सोर्स है, वो है सिट्रस। जी क्योंकि हम पानी कम पीते हैं, तो ये फ्रूट ऐसा है कि जो आपको पानी भी दे रहा है, आपको जी। हाइड्रेट भी कर रहा है। विटामिन सी कमाल का दे रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जो सारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको ठीक कर रहा है।
तो सिट्रस को आप, किन्नू है, फ्रूटर है, जो भी सीजन का है, इसको आप इस्तेमाल करें। अब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देंगे तो फिर भाई वो टुवर्ड्स चला जाएगा ज्यादा भी, इसके अंदर पोटेशियम भी बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा ठीक, पोटेशियम होगा तो वो भी आप एक लिमिट तक नुकसानदेह। नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल तो जी जी। हमें बहुत पार्टीज की इनविटेशन मिल रही है कि जी आप मछली खा लें, फलां जगह की मछली बहुत अच्छी है, फलां जो दुकान है वहाँ पे मछली का जायका बड़ा अच्छा है, तो वहाँ तो बाकायदा ये पार्टीज आजकल, मेरे साथ तो ये मामला चल रहा है, लेकिन आपने हमें एजुकेट करना है कि मछली कितनी खाई जाए और मछली कौन सी खाने वाली होती है, खासतौर पर इस सीजन में। ये देखिए, मछली अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इसके अंदर जो गोश्त है वो शायद ही किसी किस्म के मरीज को मना हो। हर कोई खा सकता है मछली का गोश्त। जी। और दूसरा, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड कम या ज्यादा, ये मछली के ऊपर डिपेंड करता है, मौजूद होता है, जो कि आपकी शरीयानों के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये ओवरऑल मछली का गोश्त बेहतरीन है। ठीक है। अब चीज किसी को भी अच्छा बुरा हम खुद बनाते हैं। अब मछली लेके आए, आप उसको घर के अंदर मसाले लगा के उसको ग्रिल कर ले, या रवायती तौर पे जो सालन बनता है वो बनाए, वो खाएं, वो बेहतरीन है सबके लिए। ठीक है। अच्छा, अब बाजार में क्या था, पहले ये बहुत ज्यादा था, शुक्र है उसका रवाज कम हुआ है। पहले वो डीप फ्राई मछली बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जी। आजकल ग्रिल्ड फिश ज्यादा है। जी। अच्छा, उसमें शुक्र है कि एक तो ये लोगों को थोड़ी अकल आई कि अब वो जो डीप फ्राई वाला है ना, वो तो देखे उसके अंदर तो कोई किसी किस्म का जो हम ओमेगा 3 फैटी एसिड या ओमेगा 9 या कुछ लेने की कोशिश करते हैं, जब वो इतना डीप फ्राई होता है तो वो तो खत्म हो जाता है, वो तो नहीं रहता। और ठीक उसके अंदर जिस बुरे घी के अंदर वो फ्राई करते हैं वो भी हेल्दी नहीं रहती, और कैलोरी काउंट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब जो ग्रिल फिश है ना, अब ग्रिल फिश भी अगर उसके ऊपर नमक का इस्तेमाल वो बहुत ज्यादा करते हैं, जब उसको मैरिनेट करते हैं, उसके अंदर लहसुन अदरक बाकी चीजें सारी ठीक डालते हैं, लेकिन उसमें नमक थोड़ा ज्यादा, वो अगर उन्हें कह दिया जाए ना कि जी। भाई जब आपने ग्रिल करना है इसको नमक थोड़ा कम रखें, जी। तो ग्रिल्ड फिश बड़ी हेल्दी है, वो आप खा लें, अपने मैदे के मुताबिक खाएं, वो ठीक है, खाएं, जरूर खाएं इसको। ठीक है। लेकिन ये भी ख्याल रखें कि इस क्वांटिटी में ना खा ली जाए कि पहले वो बेचारी मछली पानी से निकली है, फिर वो आपके अंदर आके फिर पानी मांग रही होगी तो आप पानी पीते रहें बार बार, ये भी हमें एहतियात करनी चाहिए। अच्छा सर, ये तो हो गए हमारे चस्कों के मामला, या जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो साहिब हैसियत है, गरीब बंदा जिसने मजदूरी भी करनी है, जिसने घर का दाल दलिया भी चलाना है, दिहाड़ी पे जाके काम करे, वो कौन सी ग़िज़ा खाए, उसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं सस्ती लेकिन कारआमद हैं, उसको सर्दी से भी बचाएंगी। देखिए, जो एक चीज हम बड़ी इग्नोर करते हैं हम सोसाइटी में, जी। वो ये कि हम जो लेंटल है ना, मसूर की दाल जो है ना, जी। उसको हम बड़ा गरीबाना खाना समझते हैं। अच्छा। दुनिया में आप किसी महंगे तरीन अरब और टर्किश कुजीन में जाएं, तो सबसे पहले जो आपको एक स्टार्टर के तौर पे प्रेजेंट करते हैं ना, विंटर में खास तौर पे, वो आपको यही हमारी मसूर की दाल है, ये पतली सी वो एक प्याली आपको पेश करते हैं एज ए सूप। अच्छा, ये जो मसूर की दाल का सूप है, ये बहुत अच्छा है, ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इसके अंदर जो हमारे सॉल्युबल फाइबर है वो बहुत अच्छा है, और ये आपकी सेहत के लिए गरम गरम उसको थोड़ा ज्यादा पतला बना के चम्मच के साथ भी आप खा सकते हैं, गरीब आदमी खा सकता है, रोटी के साथ खा सकता है। एक ये। ठीक है। दूसरा है कि जो सस्ती तरीन सब्जियां हैं उनके अंदर, जैसे मूली है पत्तों समेत, मूली पत्तों समेत एक नेमत है। ये आपका यूरिक एसिड भी कम करती है, ये आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक करती है, ब्लड फ्लो भी ठीक करती है, ये आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम करती है। मूली कद्दूकश करके पत्तों समेत उसको रोटी में डाल के, अगर एक अंडा भी साथ डाल लें, तो उसको तवे के ऊपर हल्का सा घी लगा के, ज्यादा नहीं, उसके उसकी रोटी बनाएं, उसको दही के साथ या वैसे ही खाएं। ये अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी एक आइडियल फूड है, किसी सालन से भी बेहतर है कि मूली की रोटी खाएं, पराठे ना खाएं ज्यादा घी वाले, तो वो ठीक। एक बहुत आइडियल है। ठीक है। गाजर है, उसको जब आपका दिल करता है गाजर को जरूर खाएं, लेकिन उसके अंदर बहुत घी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर अगर अफोर्ड करते हैं तो बच्चों के लिए ज्यादा नहीं, दूध अगर खालिस आपके पास नहीं, तो गाजर में थोड़ा सा गुड़ डाल के, थोड़ा सा नीम बॉयल करके, उसको हल्का करके वो दे दे, बच्चे वो भी बड़े शौक से खा लेते हैं, वो बंदा ये अफोर्ड भी करता है। तो ठीक। ये चीजें
दूसरे के जो बीज है ना, जी। ये आम बंदे को ये समझ लेना चाहिए कि जो कद्दू के बीज हैं, खरबूजे के बीज हैं, तरबूज के बीज हैं, और ये चहार मगज है, हम्म। ये बादाम अखरोट से किसी तौर पे कम नहीं है। ये उतने ही मुफीद है जितने बादाम अखरोट हैं। तो ठीक। आप अपने खानों में बाकी चीजों में इनको शामिल करें। मूंगफली के अंदर भी आपको अच्छे वाले फैट उतने ही मिलते हैं जितने बादाम अखरोट में मिलते हैं। तो ठीक। महदूद क्वांटिटी में एक बंदा जो कम भी अफोर्ड करता है वो इन खुराक को भी अपने साथ शामिल कर सकता है। ठीक है। ठीक है, वैसे मेरे लिए बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है कि आप कह रहे हैं मूलियाँ और वो पत्तों समेत, क्या यानी अच्छा टेस्ट होगा उसका? आप जैसे बता रहे हैं डेफिनेटली वो खाया जा सकता है जी, उसको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरा जो शलजम है ये भी जी। पत्तों समेत पकाएं। अच्छा। शलजम का साग भी पकाएं। शलजम जो है ना वो भी इसका पत्तों समेत करके उसको भी एक अंडा डाल के उसका आमलेट और रोटी बन जाती है। दो ठीक है। चम्मच आटा डाल लें। तो ये मूली और शलजम सस्ते तरीन चीज है। और ठीक है। दूसरा एक जो पालक है, जी। पालक को आमतौर पर समझा जाता है कि ये सिर्फ हमने गोश्त में या आलू के साथ बहुत घी में पकाना है। जी। हरगिज नहीं। दुनिया भर में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए पालक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पालक को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि उसके साथ घी जब फ्राई करते हैं वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक उस है। पालक को आप आमलेट में या रोटी के अंदर कद्दूकश करके या क्रश करके डाल लें, या आप अपने कोई सूप बना रहे हैं उसके अंदर डाल लें, या सिंपल कुछ लोगों को ड्रिंक बनाने की आदत होती है तो वो उसमें मिंट मार्गरेटा जैसे बनाते हैं पानी के अंदर, तो उसमें थोड़े से पालक के पत्ते भी डाल लें। ठीक है। या चुकंदर का जूस, चुकंदर के जूस के अंदर थोड़े से पालक के पत्ते डाल के उसका एक जूस, एक गाजर डाल लें, तो वो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का भी मसला है, यूरिक एसिड का भी मसला है, उनके लिए ये आइडियल चीज है। और ये वाला जूस पिए। और अच्छा। बाकी चाय भी मॉडरेशन में पीनी चाहिए। लोग क्या जी। करते हैं, वो कश्मीरी चाय के नाम पे आजकल शादियों के बाद भी वो टोटल सिंथेटिक और क्रीम होती है। जो घर जी। के अंदर कश्मीरी चाय बनती है वो बहुत अच्छी है, घर के अंदर जो आम चाय बनती है बहुत अच्छी है, लेकिन जी। वही चीज है कि हेल्दी को अनहेल्दी क्यों बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? सिर्फ जुबान का चस्का है जी, उससे तो हम बाज आते नहीं है ना, आपको पता है। अच्छा सर, जैसा अभी आप कह रहे थे, ये तो आपने चुकंदर, शलजम, मूली, गाजर, ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे थे, इनका अगर आप सिर्फ एक सैलड प्लेटर बना के उस पर लीमू अगर आप अच्छी तरह स्टर करके अगर उसमें उसको सारी सब्जियों को खाएं, तो मेरे ख्याल में ये भी बहुत हेल्दी है, ये भी बहुत बेनिफिशियल है। कमाल है, इसके साथ आपको दोनों जो फाइबर मिलते हैं ना, सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर दोनों मिल जाते हैं। जी। विटामिन सी साथ मिल जाता है, विटामिन के मिल जाता है साथ, जी। और विटामिन ए का रिच सोर्स है। तो ये तो एक आइडियल फूड बन जाती है आइडियल आपके फूड बन पास। जाता है। ठीक है। अच्छा सर, अभी आप सब्ज़ चाय का जिक्र कर रहे थे, तो ये सब्ज़ चाय कश्मीरी चाय के नाम से मशहूर है। हमारे ट्रेडिशनल जो अपनी वैल्यूज़ हैं कि जी ये पीनी चाहिए, खाना हम अच्छा सा शकील खाना खाने के बाद कहते हैं कि सब्ज़ चाय पी ली है तो ये बस मामला ठीक हो गया। वो भी आपने मिथ बता दी कि बिल्कुल गलत है। अंडे कितने इस्तेमाल करने चाहिए? क्यों, मुझे बड़ा शौक है जी, बॉयल्ड एग्स ले लिए मॉर्निंग में 3 या 4, अपनी एनर्जी इनटेक के मुताबिक जितना आप उसको बर्न करते हैं। देसी अंडे, सादे अंडे, इस खास मौसम में बहुत ज्यादा इनकी बहुतात हो जाती है, वो भी बताइए। देखिए जी, अंडे हर बंदे को खा लेने चाहिए। हमारे एक मोहतरम बुजुर्ग इंग्लैंड में गए तो वहां जाके उन्होंने कहा मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है। उन्होंने कहा जी किस चीज से आपको ब्लड प्रेशर होता है? उन्होंने कहा जी अंडों से। उन्होंने कहा अच्छा जी, कल आप खाली पेट आना है, सिर्फ पानी पी के। पानी पी के आए, उन्हें 2 उबले अंडे बगैर नमक के दिए। उन्होंने कहा जी खाएं। जी। अब 2 घंटे तक अब आपका हम ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे, जो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। यानी कि जो हम साथ पराठा खाते हैं, साथ ढेर सारा नमक डालते हैं, बाकी करते हैं, प्रॉब्लम उनके साथ होता है। ठीक है। अंडे ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं करते, ना ठीक है। यूरिक एसिड बढ़ाते हैं। अंडे के अंदर बेहतरीन कोलेजन है, बेहतरीन प्रोटीन है। एक अंडे के अंदर आपको 6 से 7 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है। 2 अंडे लेंगे तो 14-15 ग्राम आपको बेस्ट क्वालिटी जो आपके बॉडी की तरफ एब्जॉर्ब होती है वो प्रोटीन मिल जाती है। तो ठीक है। 2 अंडे तो एक नॉर्मल खा सकता है। जो ठीक है। एथलीट है वो साथ उसकी सफेदियां भी 3-4 बेशक खा ले, कुछ नहीं होता। अंडे हेल्दी फूड है। अच्छा, अब अगर आपको वाकई देसी, देसी से मुराद है जो वाकई फ्री रेंज, जो दाना दूना का चुगने वाली मुर्गियां, जी। उनके जो अंडे होंगे, डेफिनेटली उसका तो हम मुकाबला कर सकते ही नहीं ना, वो तो आइडियल है। लेकिन ठीक है। जिन लोगों को वो अवेलेबल है वो जरूर लें। अब ठीक जिनको है। नहीं अवेलेबल, वो कम से कम अंडे जो फार्मी है वो ले लें। उनके अंदर कम से कम प्रोटीन तो होगी, ठीक है, उसके ठीक। अंदर कुछ विटामिन, कुछ उसके अंदर कैरोटीनॉइड्स कम होंगे, डेफिनेटली कम होंगे, लेकिन प्रोटीन तो पूरी मिलेगी उन्हें। अंडे मिलेगी। कम से कम 2 खाने चाहिए हर बंदे को। ठीक है। बड़ा हो बच्चा हो, लेकिन डेली 2 एग्स इन अ डे वो आपके लिए मॉर्निंग में अच्छे हैं आपके लिए।
अच्छा सर, बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइएगा, आजकल हमारा चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही होती है। एक बड़ा ड्रिंक आजकल वायरल हो रहा है, गरम दूध, उसमें फिर आप देसी घी भी डाल रहे हैं, फिर अंडे भी डाल रहे हैं, फिर कुछ नट्स भी डाल रहे हैं, और फिर उसके ऊपर आप एक बड़ी तह मलाई की भी डाल रहे हैं। सर ये हेल्दी है? नहीं, अगर तो आप झारा पहलवान हो, आप, हाँ, आपने सुबह आपने को 3-4 घंटे कसरत की है, जी। और अब आपने पूरा अखाड़ा जो है ना वो कहीं से कसी से आपने किया है, और किया है। जाके आपने कुश्ती लड़नी है, फिर तो ठीक है। जी। अगर एक आम बंदे हो आप, जी। तो ये आपके लिए एक एटम बम है। एटम बॉम्ब है ये। या ठीक है, जो हम खुद ही इनटेक कर रहे होते हैं। अच्छा सर, जो गर्म पानी है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं वैसे गर्म पानी यूज़ करता हूँ खासतौर पर सीज़न में, तो गर्म पानी की इनटेक बहुत अच्छी रहती है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि जी गर्म पानी हमें डिस्टर्ब कर रहा है। वो क्या रीज़न होती है, गर्म पानी उनको डिस्टर्ब करता है? क्या उनको सूट नहीं करता, या उनकी इनटेक प्रॉपर नहीं होती? आपकी स्माइल बहुत सारे जवाब देने वाली है। या वो मुझे याद आता है कि डॉक्टर के पास को गया ना बंदा, डॉक्टर ने से कहा कि आप गर्म पानी पिया करो। जी। वो कहता है डॉक्टर साहब इससे मुंह नहीं जल जाएगा? तो भाई इतना गर्म नहीं आपने इतना पीना। गर्म नहीं का, ठीक है। आप जो जो कोजी सा पानी हाँ, होता है लूक ना, वार्म जो वाटर। ल्यूक वार्म, जिसे हाँ। गुनगुना सा कहते हैं ना, जी। जो आपको अच्छा लगे वो पानी, तो इवन अगर आप गर्मियों में भी पिएंगे ना, जी। तो वो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि एक तो ये कि आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक और आपके मैदे के लिए ये बड़ा फ्रेंडली है। और जो बिला वजह लोगों को कोई कॉन्स्टिपेशन का भी मसला होता है, ये जो नीम गर्म पानी है उनके लिए बहुत अच्छा है। तो नीम गर्म पानी किसी को भी कंप्लेंट नहीं होती उसकी ना। हाँ, ठीक है। हो सकता है कि वो उसके साथ कुछ और लवाजमात डालते हों, जरूर से ज्यादा वो सिरका डालते हों, बाकी चीजें डालते हों, वो जो कभी कभार लेने वाली चीजें हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल करते हो। खाली नीम गर्म पानी हर बंदे को पीना चाहिए, और सर्दियों में तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा सर, ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, चाय कुछ लोग बड़े उसके शौकीन होते हैं, खाने से पहले चाय, खाने के बाद चाय। अगर हम कराची चले जाएं, वहाँ पे तो बिला वजह भी चाय चल रही होती है। आप आए हैं तो चाय पी के जाएं, आप जा रहे हैं तो फिर चाय लेके जाएं, यानी इतनी चाय यूज़ हो रही होती है। कुछ लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इस मौसम में, कुछ लोग ब्लैक कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं। कितना होना चाहिए और क्या चीज़ बेहतर रहेगी? अच्छा, एक चीज तो हमें ये मान लेनी चाहिए कि ये ज्यादातर जो चीजें हैं ना, ये हम अपने टेस्ट के लिए और एडिक्शन के लिए और आदत के लिए लेते हैं। ठीक है। इनका बॉडी के ऊपर, शायद हेल्थ के ऊपर कोई बहुत हेल्दी इफेक्ट उतना नहीं होता जितना हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। देखिए, जो मैं भी चाय का रसिया हूँ, जी। चाय सामने आती है तो आपका डोपामीन यूं ऊपर जाता है, आप खुश हो जाते हो, तबीयत बहाल हो जाती है, अच्छा। आप बड़े मस्त हो जाते हो। ये चाय के साथ है ना। अच्छा, अब अच्छा। लेकिन आप इसको जरूर से ज्यादा चाय लोगे, हर खाने के बाद चाय लोगे, बार बार चाय पियोगे, तो फिर इसके जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है उसके ऊपर उसका बैड इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। लोगों को ऑस्टोप्रोसिस जो हो रहा है, हड्डियां भुरभुरी हो रही हैं, वो इसी वजह से हो रहा है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इसके साथ पूर हो जाती है जो ज्यादा पीते हैं। फिर ठीक है। एसिडिटी का मामला होता है कि जो ज्यादा लोग चाय पीते हैं उसके साथ आता है। खाने के फौरन बाद पीते हैं तो वो भी आपकी प्रोटीन को भी बाउंड करना शुरू कर देता है। तो उसकी मॉडरेशन रखें तो वो ही आइडियल है। तो कोई ठीक। चीज अब बिल्कुल बंदा चाहे ना भी पिए, तो वो भी सोशली बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है। ठीक है। आप कहीं आए गए हैं, कुछ है, तो कुछ ना कुछ आपको लेना पड़ता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पे कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि यार सर्दी आ गई, मुझे हेल्दी फैट चढ़ानी है अपने ऊपर ताकि मुझे सर्दी उस तरह से मुतासिर ना करे। या तो वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, या हेल्दी फैट के नाम पे वो दूसरी फैट्स लेना शुरू कर देते हैं जो नज़र आ रहा होता है ये नुकसानदेह। जैसा आपने निहारी ली है, फिर उस पर देसी घी का तड़का लगवा लिया है, आपने पाए लिए हैं, उसके ऊपर फिर आपने मुरगन चीज़ें और शुरू कर दी हैं, इवन कि आपने मुरगन ग़िज़ा खाई है और उसके ऊपर ठंडी लस्सी पी रहे हैं। सर ये कितना नुकसानदेह है? देखिए, एक तो आपने ये बहुत अच्छी बात की, ये जो पाए और निहारी है, जी। एज सच पाए भी ठीक है, निहारी भी ठीक है। जो एज सच बनती है जी। उसमें अलहदा से घी डालने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है। अपना ही जो पाए, बेशक वो गाय के हैं या बकरे के हैं, और निहारी भी, खा वो अब तो चिकन की भी बनना जी। शुरू हो गई है। तो ये जो बनते हैं, इनमें ऐसा सच कोई नुकसान नहीं, प्रोटीन के और नेचुरल फैट के बहुत अच्छे सोर्स हैं, आप उन्हें खाएं। लेकिन बात वही आती है ना कि जब निहारी और पाए आते हैं, हम थोड़े नहीं खाते, हम बहुत ज्यादा खाते हैं। और जिस दिन निहारी पाए सामने आ जाएगा, पीछे हट जाओ, अब हमें रोके कोई ना। और साथ हमने फिर जो नान खाने हैं, दो दो तीन तीन चार चार नान खाने हैं, जी। वो बहुत एक्सेस कर देता है।
अगर आपके सामने पाए का एक प्याला आपने घर बनाया हुआ है, पाए बाजार वाले में अगर तो कोई अच्छा सोर्स है, ठीक है, जी। उसके साथ आप एक सैलड की प्लेट ले लो और बहुत छोटी रोटी ले लो, तो वो आपको क्या कहती है, वो ठीक है, वो खाएं, इवन गर्मियों में भी खा सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह निहारी है, उसके साथ आप रोटी की इंटेक है, वो सादा लें, थोड़ी लें या मल्टीग्रेन की लें, क्वांटिटी थोड़ी करें, थोड़ा ठीक है। सैलड साथ ले लें, इसको बैलेंस कर लें, तो ये फूड बुरी नहीं। लेकिन जब ऊपर आप तड़का लगवाते हो, अलहदा से नली भी डलवानी है, अलहदा से जो आप रोगनी नान भी ले रहे हो सारे, तो ये फिर इतना कुछ इकट्ठा हो जाता है कि आपका जिस्म फिर उसका साथ नहीं देता, नहीं फिर आपको देता। बैड कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड और बाकी सब मामला फिर होते हैं। हो जाते हैं। चलें जी, मैं इसके साथ ही बहुत शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर शहजाद बसरा साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप अपने आप को गर्म रखिए, हेल्दी ग़िज़ा खाते भी हैं और हेल्दी ग़िज़ा खाने के बारे में आपने बताया भी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। ले जी, प्रोग्राम अपने अख्ताम पे आ गया, लेकिन मुझे एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया फौरी तौर पे। वो क्या है कि मैं बढ़ूंगा कि माहिर जैसा ग़िज़ा के हवाले से डॉक्टर साहब ने कहा कि खाएं ज़रूर, लेकिन इतदाल के साथ खाएं। हमारा बड़ा प्यारा एक दोस्त है, हो सकता है वो प्रोग्राम देख भी रहा हो, उसने बेचारे ने अभी कुछ अर्सा पहले एक एक्सपीरियंस हुआ कि ढेर सारा हरीसा खाया, ढेर सारे नान खाए माशाल्लाह, और फिर उसके ऊपर ठंडी ठार 2 बोतलें पी, और उसके बाद जब वो गाड़ी में हम आके बैठने लगे, कहते मुझे कुछ चक्कर से आ रहे हैं। मैंने कहा भाई चक्कर तो आएंगे, जो चक्कर तुमने अपने अंदर डाले हैं वो चक्कर अब तुम्हें चक्कर तो देंगे, तो उतना खाएं जितना आप हजम कर सकते हैं या जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ले जी, खुश रहें, अपने आप को कूजी रखें, गर्म रखें, हेल्दी डाइट खाएं। और हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा खाएं, कम खाएं, लेकिन क्वालिटी फूड खाएं। और उन लोगों का भी ख्याल रखें जो ये फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक भी कुछ पहुंचा दें। इसके साथ ही अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। नवीद निज़ामी और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।